नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा और आप देख रहे हैं सच्ची खबर गांव तक। आज का ताजा ब्रेकिंग न्यूज बुलेटिन। देश दुनिया से हर अहम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब चलते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। गुरुग्राम में कार शोरूम पर फायरिंग, गैंगस्टर हिमांशु भाऊ का नाम आया सामने। आज सुबह गुरुग्राम के एक नामी कार शोरूम पर अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस की शुरुआती जांच में इस घटना के तार कुख्यात गैंगस्टर हिमांशु भाऊ से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। बदमाशों ने शोरूम के बाहर एक पर्ची भी छोड़ी है, जिसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है और आरोपियों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है। बंगाल में सियासी घमासान, ममता बनर्जी बनाम केंद्र। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और राष्ट्रपति भवन के बीच प्रोटोकॉल विवाद पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा बंगाल दौरे के दौरान प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर जताई गई नाराजगी के बाद ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि भाजपा देश के सर्वोच्च पद का राजनीतिकरण कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ने सभी नियमों का पालन किया था और केंद्र जानबूझकर विवाद पैदा कर रहा है। यह विवाद दार्जिलिंग में आयोजित संताल सम्मेलन के स्थान परिवर्तन को लेकर शुरू हुआ था। अपएससी 2025 का परिणाम, कोटा के डॉक्टर अनुज अग्निहोत्री ने किया टॉप। अपएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 के अंतिम परिणाम आज घोषित किए गए, जिसमें राजस्थान के कोटा के रहने वाले डॉक्टर अनुज अग्निहोत्री ने अखिल भारतीय प्रथम रैंक AR1 हासिल की है। अनुज ने अपने तीसरे प्रयास में यह सफलता प्राप्त की। परीक्षा परिणामों में इस बार भी महिलाओं का दबदबा रहा है। सफलता के उम्मीदवारों को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने बधाई दी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति मुर्मू का संबोधन। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की महिलाओं को बधाई दी और नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति न केवल प्रगतिशील भारत की स्तंभ है, बल्कि वे एक समावेशी समाज की नींव को भी मजबूत कर रही हैं। राष्ट्रपति ने विज्ञान, रक्षा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में महिलाओं के बढ़ते योगदान की सराहना की और जोर दिया कि भारत का विकास अब महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास, विमेन लेड डेवलपमेंट की ओर बढ़ चुका है। ईरान इजरायल युद्ध के बीच फारस की खाड़ी में भारतीय नौसेना की तैनाती। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ईरान इजरायल युद्ध के खतरनाक मोड़ पर पहुंचने के बाद भारत सरकार फारस की खाड़ी में फंसे अपने जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए भारतीय नौसेना की तैनाती पर विचार कर रही है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार भारतीय नौसेना के युद्धपोतों को व्यापारिक जहाजों को एस्कॉर्ट सुरक्षा प्रदान करने के लिए भेजा जा सकता है। सरकार स्थिति पर पैनी नजर रखे हुए है और अगले 48 घंटों में इस पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है, ताकि भारतीय नागरिकों और व्यापारिक हितों की रक्षा की जा सके। दिल्ली में गर्मी का 15 साल का रिकॉर्ड टूटा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार दिल्ली में आज तापमान 35.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य से 7 डिग्री अधिक है। पिछले 15 वर्षों में मार्च के पहले सप्ताह में तापमान का 35 डिग्री के पार जाना सबसे शुरुआती मामला है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि साफ आसमान और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ की कमी के कारण गर्मी समय से पहले बढ़ रही है। आने वाले दिनों में तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है, जिससे दिल्ली वासियों को समय से पहले ही भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की अमित शाह से मुलाकात। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पश्चिम बंगाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में बिहार की आगामी राजनीतिक रणनीति और राज्य में होने वाले संगठनात्मक बदलावों पर चर्चा हो सकती है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के रूप में देखे जा रहे सम्राट चौधरी की यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। मध्य पूर्व संकट के कारण भारतीय उड़ानों पर असर। पश्चिम एशिया, वेस्ट एशिया में जारी हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों के कारण आज एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट सहित कई भारतीय एयरलाइंस ने अपनी उड़ानों के समय में बदलाव किया है। गल्फ देशों और UAE जाने वाली कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं या उनके रूट बदल दिए गए हैं। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे एयरपोर्ट निकलने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस चेक कर लें। एयरलाइंस ने प्रभावित यात्रियों के लिए रिफंड और रीबुकिंग के विकल्प भी उपलब्ध कराए हैं। देश भर में आज मनाई जा रही है रंग पंचमी। होली के 5वें दिन मनाया जाने वाला रंग पंचमी का त्योहार आज पूरे भारत, विशेषकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इंदौर में आज ऐतिहासिक गैर होली जुलूस निकाला गया, जिसमें लाखों लोगों ने शिरकत की।
मंदिरों में सुबह से ही विशेष पूजा अर्चना और गुलाल के साथ उत्सव मनाया जा रहा है। पारंपरिक रूप से इसे पंचतत्वों के शुद्धिकरण का त्योहार माना जाता है। शक्ति वॉक, कर्तव्य पथ पर महिलाओं का मार्च। आज सुबह नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर शक्ति वॉक शी लीड्स भारत का आयोजन किया गया। इस मार्च में विभिन्न क्षेत्रों की हजारों सफल महिलाओं ने हिस्सा लिया। इंडिया गेट से विजय चौक तक आयोजित इस पदयात्रा का उद्देश्य नेतृत्व क्षमता और देश के विकास में उनकी भूमिका को प्रदर्शित करना था। कई महिला मंत्रियों और खेल जगत की हस्तियों ने भी इस वॉक में हिस्सा लिया। रीवा एक्सप्रेस में संत आशुतोष ब्रह्मचारी पर हमला। आज सुबह रीवा एक्सप्रेस ट्रेन में सफर कर रहे आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज पर अज्ञात हमलावरों ने जानलेवा हमला किया। इस हमले में महाराज बुरी तरह जख्मी हो गए हैं और उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और ट्रेन के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। प्रारंभिक जांच में इसे पुरानी रंजिश का मामला माना जा रहा है। प्रसिद्ध मोटो ब्लॉगर अनुराग डोभाल का सड़क हादसा। प्रसिद्ध यूट्यूबर और यूके साथ राइडर के नाम से मशहूर अनुराग डोभाल का आज तड़के एक भीषण सड़क हादसा हो गया। वे अपनी स्पोर्ट्स कार में लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे, तभी 150 किमी घंटा की रफ्तार पर गाड़ी अनियंत्रित होकर टकरा गई। रिपोर्ट्स के अनुसार अनुराग गंभीर रूप से घायल हैं और उन्हें अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। सोशल मीडिया पर उनके फैंस उनकी सलामती की दुआ कर रहे हैं। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पत्रकार हत्याकांड में बरी। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज एक बड़ा फैसला सुनाते हुए डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को पत्रकार छत्रपति हत्याकांड मामले में बरी कर दिया है। इससे पहले निचली अदालत ने उन्हें इस मामले में दोषी ठहराया था। हाईकोर्ट के फैसले के बाद हरियाणा और पंजाब के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। राम रहीम फिलहाल अन्य मामलों में जेल की सजा काट रहे हैं।